रिकॉर्डिंग ऑफ माय सेशन। तो यहाँ पर देखिए कि पैरेलल सर्किट्स जो है यहाँ पे, ओके, व्हाट इज मीन बाय अ पैरेलल सर्किट? A parallel circuit is a complete circuit that has more than one path for the current। यहाँ पर देखिए जैसे सीरीज सर्किट जो हमने देखा था, सीरीज सर्किट में देयर इज ओनली वन पाथ, करंट पास होने के लिए सिर्फ एक ही पाथ होता है। बट इन पैरेलल सर्किट्स करंट हैज मल्टीपल पाथ्स, करंट को बहुत सारी पाथ से करंट पास हो सकता है। नेक्स्ट इज द सेपरेट पाथ which splits and meets at junction points are called branches, lakes और shunts। जो सेपरेट पाथ है जहाँ से अपना करंट पास होता है, that can be categorized as branches, lakes और shunts। Okay, the current flow through each branch or lake varies depending on the resistance in that branch। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सपोज अगर सिस्टम में, आपके सिस्टम में जितना रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डेंस वहां से करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखिए कि आपका ये सिस्टम है, सिस्टम में करंट ब्रांचेस में फ्लो होता है। तो पहला देखिए, जब करंट अलग अलग ब्रांचेस में फ्लो होता है तो हर एक ब्रांच में जितना रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग वो ब्रांच में अपना करंट पास हो जाएगा। ओके, अभी सिमिलरली ब्रेक और ओपन इन वन लेग और सेक्शन ऑफ अ पैरेलल सर्किट डज नॉट स्टॉप करंट फ्लो थ्रू द रिमेनिंग लेग्स ऑफ द सर्किट। जैसे हमने सीरीज सर्किट में देखा था कि सीरीज सर्किट में अगर कहाँ पर अपना सिस्टम ब्रेक हो गया या सिस्टम अपना ओपन हो गया तो जिसके वजह से क्या हो जाता था कि हमारा करंट फ्लो स्टॉप होता था, सर्किट कंप्लीट नहीं होता था, अपने जो अप्लायंसेस थे, लोड थे, वो ऑपरेट नहीं हो पाते थे। लेकिन ये जो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट में अगर कहाँ पर ब्रेक है या कहाँ पर ओपन है, ठीक है, सो उसके वजह से पैरेलल सर्किट में करंट फ्लो जो है वो अपना स्टॉप नहीं हो पाएगा। करंट जो सर्किट ओपन है, वो जो ब्रांच ओपन है उसमें से करंट नहीं जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग ब्रांचेस है, जो क्लोज है, उसमें से अपना करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। अभी किरचॉफ्स करंट लॉ अपने को क्या बुलाता है कि सपोज जो करंट, ओके, current flowing into any junction of electrical circuit is equal to the current flowing out of that junction। मतलब क्या है इसका, यहाँ से जितना 6 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, ठीक है, हमने पहले किरचॉफ्स का एक वोल्टेज लॉ देखा था, अभी ये क्या है, किरचॉफ्स का करंट लॉ है। किरचॉफ्स का करंट लॉ अपने को क्या बोलता है कि यहाँ पर 6 एम्पियर का करंट सिस्टम में पास होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रांच में जंक्शन ए में यहाँ से वो डाइवर्ट होता है 4 एम्पियर में और 2 एम्पियर में। ठीक है, तो यहाँ से 4 एम्पियर क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है और जहाँ पे 2 एम्पियर जाता है वहां पे 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो कि जहाँ पर ये रेजिस्टेंस अपना कम है वहां पे ज्यादा करंट पास होता है, और जहां पर अपना रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पर अपना लेस करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो दिस इज द किरचॉफ्स करंट लॉ। अभी इसमें ऐसा है कि 4 एम्पियर्स प्लस 2 एम्पियर्स इसने आपने एडिशन किया, दिस मस्ट बी इक्वल टू 6 एम्पियर्स, और उसी तरह ये करंट फिर यहाँ से 3 ओम रेजिस्टेंस से जाके यहाँ पे आ जाएगा और 2 ओम का रेजिस्टर जो करंट है वो 6 ओम रेजिस्टर्स के पास से जाके ये पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर हमने 2 एम्पियर्स प्लस 4 एम्पियर्स का अगर हमने यहाँ पे एडिशन किया, ठीक है, सो इट बिकम 6 एम्पियर्स। तो सिस्टम में 6 एम्पियर्स का करंट एंट्री होता है
और उसी तरह से 6 एम्पियर का करंट ये नेगेटिव टर्मिनल से सिस्टम के फिर से वापस आ जाए। तो फाइनली व्हाट इज द स्टेटमेंट? द सम ऑफ करंट flowing out is equal to current flowing into the junction and providing Kirchhoff's current law. ओके, अभी यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट इज पैरेलल सर्किट लॉस। जैसे हमने सीरीज सर्किट लॉ देखे थे, उसी तरह हमारे पास है पैरेलल सर्किट लॉस। व्हाट डज दिस लॉ नंबर 1 सेज दैट the total resistance of a parallel circuit is always less than that of smallest resistance leg. This occurs because not all current flows through each leg or branch. With many branches, more current can flow from the battery. ओके, अभी टोटल जो पैरेलल सर्किट का अगर सीरीज सर्किट के साथ आपने कंपैरिजन किया तो आपने को क्या मिलता है कि जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है सिस्टम में, ओके, उससे भी टोटल रेजिस्टेंस अपना स्मॉलेस्ट रहेगा। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज सर्किट एंड अ पैरेलल सर्किट। ठीक है, सीरीज सर्किट में अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ा के दिया तो अपना टोटल रेजिस्टेंस बढ़ते जाता था, लेकिन पैरेलल सर्किट में अगर हमने रेजिस्टेंस ऐड करते गए तो उसके वजह से टोटल रेजिस्टेंस उतना अपना कम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ पैरेलल सर्किट। सेकंड है कि द वोल्टेज इज सेम फॉर ईच लेग ऑफ अ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में अगर हमने हर एक सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज चेक किया तो हर जगह पे आपने को सेम वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, नाउ हियर इज वन स्मॉल नोट, a parallel circuit drops the voltage from source voltage to zero across each resistance in each leg of the circuit. तो इसका सिंपल शब्दों में ऐसा है कि जितना वोल्टेज हम सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं हर एक लोड के आगे उतना वोल्टेज आपने को वहां पे मिलेगा, और हर एक लोड के आगे उतना वोल्टेज अपना कंज्यूम हो जाता है। एक बल्ब है, बल्ब के थ्रू वोल्टेज है अपना, इनलेट वोल्टेज होगा अपना 12 वोल्ट, तो बल्ब के जो आउटपुट पॉइंट है वहां पर वोल्टेज होगा उसका 0, और जो वोल्टेज डिफरेंस रहेगा अक्रॉस द लोड वो कितना रहेगा 12, एंड दैट इज इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लॉ नंबर 3, the sum of individual currents in each leg will be equal to the total current. The amount of current flow through a parallel circuit may vary for each leg depending on the resistance of that leg. The current flowing through each leg results in same voltage drop as for every other leg of the circuit. तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये 6 ओम का रेजिस्टर है, ये 4 ओम का रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस करंट पास होता है 2 एम्पियर्स, इसके अक्रॉस 4 एम्पियर्स। 2 + 4 इज 6 यहाँ से जा रहा है और 6 यहाँ से सिस्टम को आता है। तो इन दिस वे दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ परफॉर्मिंग द एनालिसिस ऑफ अ पैरेलल सर्किट। ठीक है, हाँ, आकाश वाक्य समजते का मी शिकवतोय ते, काय डाऊट आहे का तुला? हो सर, हा, समजतंय ना तुला? ओके, हो सर। नेक्स्ट इज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। अभी ये देखिए कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो करंट होता है, करंट ऑलवेज चूज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जहाँ पे रेजिस्टेंस कम है वो पाथ अपना करंट चूज करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देयर इज एन ओल्ड सेइंग दैट इलेक्ट्रिसिटी will always take the path of least resistance. This is true especially if there is a fault such as in secondary section of the ignition system.
ओके, अभी इग्निशन सिस्टम होता है तो उसमें देयर इज अ प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, तो करंट दोनों वाइंडिंग को प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जो वाइंडिंग में लीस्ट रेजिस्टेंस है उसमें वो पहले पास हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इफ देयर इज अ पाथ टू ग्राउंड that is lower than the path to the spark plug, the high voltage spark will take the path of the least resistance. In a parallel circuit where there is more than one path for the flow of current, most current will flow through the branches with the lower resistance. तो यहाँ पर देखिए पैरेलल सर्किट में क्या होता है, हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, उसमें अलग अलग रेजिस्टेंसेस होते हैं। So current will always choose the path of this least resistance. But this does not mean that the current will choose or it will only go through the least resistance. Okay. Because the other parts does provide a path to ground and the amount of current flow through the other branches is determined by the resistance and the applied voltage as per the Ohm's law. तो ऐसा नहीं है कि करंट में अगर हमने पैरेलल सर्किट में 2 ओम 6 ओम 4 ओम ऐसे अगर हमने रेजिस्टेंसेस प्लेस किए, और दैट डज नॉट मीन्स कि हमारा जो करंट है दैट विल ओनली पास थ्रू ओनली 2 ओम रेजिस्टेंस। द करंट विल गो फ्रॉम 2 ओम, करंट विल गो फ्रॉम 4 ओम and current will go from the 6 ohm. Okay, now in this case if you see that in this case जो मैग्नीट्यूड का जो करंट होता है वो चेंज हो जाता है। 2 ओम सर्किट, 2 ओम का जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहां पर कितना करंट जाएगा, वहां पे सबसे ज्यादा करंट रहेगा। 6 ओम का जहाँ पर रेजिस्टेंस है उसमें सबसे कम करंट पास होगा। ठीक है, और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो रेजिस्टेंस के पास जाएगा that will be dependent on the magnitude of resistance and the applied voltage and the Ohm's law. Now therefore the only place where electricity takes the path of least resistance is in series circuit where there are not other paths for the current to flow. अभी यहाँ पर देखिए सीरीज सर्किट में अगर हमने सर्किट कनेक्ट किया तो सीरीज सर्किट में प्रोबेबल चांसेस है कि लीस्ट पाथ से करंट पास होगा, लेकिन पैरेलल में वैसा नहीं होता। सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस यही है कि पैरेलल में हर एक लोड के अगेंस्ट वोल्टेज जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, और एक कांस्टेंट वोल्टेज की वजह से जो करंट है, करंट हर एक लोड के अगेंस्ट पास हो जाता है। सीरीज सर्किट में हर एक लोड के अगेंस्ट जो वोल्टेज होता है दैट वोल्टेज इज नॉट द सेम। हर एक लोड के अगेंस्ट देयर इज सर्टेन वोल्टेज ड्रॉप एंड that voltage drop is dependent upon the resistance in that circuit. Okay, next is determining total resistance in a parallel circuit. अभी पैरेलल सर्किट है उसमें आपने को टोटल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना है। ओके, 5 कॉमन मेथड्स यूज्ड टू डिटरमाइन टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट। सो इसमें मेथड नंबर 1 है the total current can be calculated first by treating each leg of parallel circuit as a simple circuit. Each leg has its own power and ground, and therefore the current through each leg is independent of the current through any other leg. Okay, तो मेथड 1 में हम लोग को क्या बताया है कि आपको जब एनालिसिस करना है देन आपको हर एक ब्रांच का क्या करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है,
हर एक ब्रांच को आप सेपरेट सेपरेट कीजिए और हर एक ब्रांच में आपका रेजिस्टेंस कितना है और आपको वो वोल्टेज वहां पे कितना अप्लाई हो चुका है वो आपको चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ओम्स लॉ यूज करके उसमें कितना करंट फ्लो होता है वो कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सर्किट है। ओके, यहाँ से बैटरी है, यहाँ पर 3 ओम 4 ओम 6 ओम का ऐसा रजिस्टर सामने पुटअप किया है। ये पॉजिटिव है, ये उसका निगेटिव है। यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। ठीक है, तो इसमें से हर एक लोड के अगेंस्ट आपका कितना करंट पास होता है वो आपको देखना है। सो फर्स्ट वी विल सी द करंट थ्रू द 3 ओम रेजिस्टेंस। पहला सर्किट में कितना करंट पास होगा उसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना अप्लाई है, 12 वोल्ट अप्लाई किया है, रेजिस्टेंस है 3 ओम्स। सो हियर द वैल्यू बिकम्स 4 एम्पियर्स। 4 amperes will be the current flowing through this 3 ohm resistor. Next is current through the 4 ohm resistance. उसका फॉर्मूला है I is equal to E divided by R. Okay, so its values become 12 divided by 4 is equal to 3 amperes. So the current which will be flowing through this will be 3 amperes. And last here is the 6 ohm. Now the current flow through the 6 ohm resistor I is equal to E by R is equal to 12 volt divided by 6 ohms is equal to कितना आया अपना 2 amperes. So 2 amperes will be the current flowing through this 6 ohm resistance. Okay. Now इस हिसाब से ये जो बैटरी है, बैटरी में से कितना करंट पास होगा, 4 + 3 + 2 इक्वल टू 9 एम्पियर्स। ओके, 9 एम्पियर्स ऐसे जाएगा, 9 एम्पियर्स आएगा। अभी इसमें दूसरा फॉर्मूला होता है कि आपने को ये टोटल रेजिस्टेंस, ये तीनों का टोटल रेजिस्टेंस देखना है। ये तीनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसका वैल्यू है RT। RT इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज विच इज सप्लाइड डिवाइडेड बाय टोटल करंट विच इज गोइंग फ्रॉम दिस सोर्स। कितना है, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 9 एम्पियर इज इक्वल टू 1.33 ohms is the total resistance of this circuit. अभी आप यहाँ पर देखिए कि क्या होता है। सीरीज सर्किट होगा तो सीरीज सर्किट में ये रेजिस्टेंस का वैल्यू ऐड होते जाएगा, लेकिन सिंस इट इज अ पैरेलल सर्किट, यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है 1.33 और ये सर्किट का सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस कौन सा है, 3 ओम्स। टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट का ये 3 ओम्स के से भी नीचे है। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वी कैन से एस्पेक्ट ऑफ अ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में आपको जो सिस्टम का टोटल, मतलब सिस्टम का लीस्ट वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का, उससे भी कम रेजिस्टेंस होगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सभी को समझ में आया आपको? आकाश वाके समझ लगा? हो सर। ओके, now see here the total resistance 1.33 ohm is smaller than the smallest resistance leg of the circuit. These characteristics of a parallel circuit holds true. Not all current flows through all resistances as in a series circuit. Okay, because the current has alternative path to the ground, though the various legs of a parallel circuit, as additional resistances are added to the parallel circuit, the total current from the battery increases. अभी यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर आपने पैरेलल सर्किट में जितने ज्यादा रेजिस्टेंसेस ऐड करते जाते हो तो उतना आपका टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा।
और इसके वजह से आपका उतना ही टोटल करंट है बैटरी में से वो ज्यादा फ्लो होना स्टार्ट करेगा. एडिशनल करंट कैन फ्लो when resistances are added in parallel, because each leg of a parallel circuit has its own power and ground, and current flowing through each leg is strictly dependent on resistance of that leg. Okay. Now next है, आपको एक दूसरा फॉर्मूला है. With help of this second formula, you can determine the total resistance of the circuit. Total resistance of the circuit can be obtained by this formula. RT is equal to R1 into R2. अभी ये सिस्टम है, इसमें दो रेजिस्टर्स है R1 एंड R2. R1 का वैल्यू है 3 ओम, R2 का वैल्यू है 4 ओम. So here for two resistances, if a system has two resistances, the formula is multiplication of all the resistance at its numerator divided by addition of all the resistances in the denominator. तो यहाँ पर पहला हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 4 12 divided by R1 plus R2, 3 plus 4 7. So it becomes total resistance value 12 divided by 7. So it is 1.7 ohms. Okay. Now मुझे देखो total resistance 1.7 ohms is smaller than the smallest resistance of the circuit. तो ये सर्किट में smallest resistance कितना है 3 ohms, उससे भी ये smallest है 1.7 ohms. ठीक है. अभी ये जो अभी का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जहां पर दो रेजिस्टर से भी ज्यादा सिस्टम में रेजिस्टेंस एडेड है उसमें आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा R1 बड़ा है या R2 है. अभी इसमें जो रेजिस्टर का पोजीशन है दैट आल्सो नॉट मेक्स मच डिफरेंस इन मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ऑफ द वैल्यू. ठीक है. सो दिस वन इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट. अभी मेथड नंबर 3 है. तीसरे मेथड से भी आप टोटल रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हो. तो क्या है, तो आपको क्या करना है, RT निकालना है. RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, ऐसा है. लेकिन इसमें ये हो अपना सीरीज का फॉर्मूला. पैरेलल में कैसा है, पैरेलल में आपको यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला दिखाई देता है 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. तो ये फॉर्मूला यूज करके भी आप पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. यहाँ पर भी आपने को सेम वैल्यू मिल गया, दैट इज 1.33 ohms. ठीक है. अभी नेक्स्ट है मेथड नंबर 4. ये मेथड नंबर 4 को आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का जरूरत है. तो हम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स इतना यूज नहीं करते, सो आई विल नॉट एडवाइस यू टू यूज दिस मेथड. ओके. नाउ मेथड नंबर 5. ठीक है. अभी मेथड नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर सब रजिस्टर्स का वैल्यू सेम है. ठीक है. जब सब रजिस्टर्स का वैल्यू सेम रहेगा तो आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका जितना वैल्यू का आपका रजिस्टर है यहाँ पे 12 का, सो डिवाइडेड बाय 4, 1 2 3 4 रजिस्टर्स. तो यहाँ पे सिंपल टाइपो है, दिस इज नॉट वैट, हियर इट इज एक्चुअली ओहम. ये भी यहाँ पे W नहीं, यहाँ पे ओहम है. ठीक है. ये थोड़ा सा टाइपो हो गया. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला से भी आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल सर्किट एग्जांपल्स. तो पैरेलल सर्किट के एग्जांपल्स में आपको क्या डिटरमाइन करना पड़ता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला पैरामीटर है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. ओके. दूसरा पैरामीटर है व्हाट इज द करंट फ्लो थ्रू ईच ब्रांच.
and also what is the total current flow, and third parameter है what is the voltage drop across each resistance. ओके सो ये 3 इससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि पैरेलल सर्किट का एनालिसिस कैसे किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा ये अपना पैरेलल सर्किट का यहाँ पे प्रॉब्लम है. तो ये पैरेलल सर्किट है, यहाँ पर देखियो सब इसका डायग्राम है. यहाँ पर R1 जो रेजिस्टर है उसका वैल्यू है 12 ओम्स एंड R2 जो रेजिस्टर है उसका वैल्यू है 12 ओम्स. सो आई हैव यूज्ड द फॉर्मूला 1. RT is equal to the multiplication of all the resistance in the numerator divided by addition of all the resistances at the denominator. So I will get the value here. Multiplication करना है R1 और R2 का. 12 multiplied by 12 divided by 12 plus 12 is equal to 144 divided by 24. The value is 6 ohm. Okay. तो 6 ohm is the total resistance. अभी आपने को यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट करना है. आपने को सिस्टम में कितना करंट पास होता है ये मालूम है. यहां से 2 एम्पियर्स का करंट पास होता है और ये ब्रांच में ये दोनों का वैल्यू सेम होने की वजह से ये करंट यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा. यस, तो यहाँ पे इक्वली कैसे डिवाइड होगा, यहाँ पे 2 एम्पियर से तो यहाँ पर आएगा 1 एम्पियर और यहाँ पे आ जाएगा 1 एम्पियर. तो 2 एम्पियर ऐसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. अपने को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस दिस रेजिस्टर्स. तो उसके लिए वी कैन यूज द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ यहाँ पे E is equal to I multiplied by R. E is unknown, we have to find out. I is the current flowing through the circuit and R is the total resistance of the circuit. So E is equal to 2 multiplied by 6 is equal to 12 volts. 12 volts is the total voltage across the R1 and R2. Okay. Now ये दूसरा प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम में आप देखिए आपके पास R1 रजिस्टर से 4 ओम, आपके पास R2 रेजिस्टेंस से 2 ओम और R3 का जो वैल्यू है ये आपके पास अननोन है. और आपको यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई किया है दैट इज 12 वोल्ट्स एंड द करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट is 12 amperes. Now you can see this diagram and any of you can propose me the solution for this problem. कौन है? आकाश. हो सर. आकाश हा समजला का प्रॉब्लेम कसा आन्सर काढायचं सांगू शकशील? हॅलो. हा बोला सर. हा या प्रॉब्लेम मध्ये या R3 ची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची सांगू शकशील? आपल्याला सर्किटचे बाकीचे पॅरामीटर्स आहेत अवेलेबल. आपल्याला R3 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. आवाज येतोय का ऐकू तुला? हो सर. हा कसं करशील सांगशील काही? कसं करशील फाइंड आउट? बरं आता इकडे लक्ष दे. हे बघ मी सांगतो तुला. आता इथं किती रजिस्टर है? 4 ओम का रजिस्टर है, बराबर है. हाँ तो यहाँ पर 4 ओम का रजिस्टर है. इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट है. ठीक है, हे समजलं का तुला? ओके. आणि यातनं करंट किती पास होतोय हे तुला फाइंड आउट करायचंय. तर मग यू हॅव टू फाइंड आउट व्हॉट इज द करंट पासिंग थ्रू दिस रजिस्टर.
तुला दोन पॅरामीटर माहिती आहे, रेजिस्टरची व्हॅल्यू माहिती आहे, व्होल्टेजची व्हॅल्यू माहिती आहे. You can use the Ohm's law and find what is the current flowing through this. So Ohm's law, I is equal to E divided by R. E कितना है 12 divided by R 4. So current flowing is 12 divided by 4. It is 3 amperes. Okay. Similarly R2, current flowing through R2. यहाँ पे 12 divided by 2 is become 6. 6 क्या है एम्पियर्स. एम्पियर और R3 में कितना करंट जाएगा, ये आपने को 12 एम्पियर का सोर्स मालूम है. 12 एम्पियर में से 3 एम्पियर यहाँ पे जाता है, 6 एम्पियर यहाँ पे जाता है. तो यहाँ पर कितना जाएगा, 3 + 6 = 9. 12 - 9 = 3 एम्पियर्स विल गो थ्रू दिस R3. बराबर है. तो यहाँ पे 3 एम्पियर्स का करंट पास होगा. तो यहाँ पर देखिए आपको रेजिस्टर का वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको करंट का वैल्यू मालूम है और वोल्टेज का वैल्यू मालूम है. फिर आप यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करोगे. ओम्स लॉ इज इक्वल टू R इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय I. E का वैल्यू है 12, I का वैल्यू है 3. सो कितना आएगा, आ जाएगा यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 3. ओके 15. ओके. सो कितना आ जाएगा, 15. कैसे 15, 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, डिवाइडेड. हाँ 12 डिवाइडेड बाय 3. 4. यस. यहाँ पर रेजिस्टर कितना होगा, 4 ओम्स होगा. बराबर है. हाँ. सो रेजिस्टेंस हियर इज 4 ओम्स. यहाँ पर भी अपना सेम आंसर है. तो ही समजली का, ही मेथड समजली तुला. हो सर. ओके. हाँ. नाव हियर आता मी तुला सांगतो, ह्याचं मला आन्सर सांगशील का. इथं 4 रेजिस्टर्स आहेत. 12 R1 ची व्हॅल्यू 12 आहे, R2 ची व्हॅल्यू 12 आहे, R3 ची व्हॅल्यू 12 आहे, R4 ची व्हॅल्यू 12 आहे. and the current flowing through this is 4 amperes. What is the total voltage of this circuit? कसं काढशील सांगशील का मला आता. हॅलो आकाश, सांग सगळं कसं कसं सोल्युशन काढशील सांग मला. आता हे बघ, तो आपला जो फॉर्म्युला आहे, जेवढे पण सर्व रेजिस्टर्स आहेत त्यांचं सगळ्यांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं बरं का. डिवायडेड बाय जेवढे रेजिस्टर्स आहेत त्यांचं ऍडिशन करायचं. त्यानं तुला काय येईल, टोटल रेजिस्टन्स मिळेल. आणि टोटल रेजिस्टन्स मिळालं की हा फॉर्म्युला, ओम्स लॉचा फॉर्म्युला यूज करायचा. अँड डिटरमाइन व्हॉट इज द व्होल्टेज. आता इथं बघ एक, हॅलो आवाज येतोय का तुला. हो सर येतोय. थांब कॉल आला होता. हाँ आता बघ, सिंपल मेथड है ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब अपना टोटल सब रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा. तब हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ दिस रेजिस्टर्स. तो यहाँ पर इसका वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय कितनी है, 1 2 3 4. सो डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3 ohms is the total resistance of the circuit. Now value of E is equal to 4 ampere multiplied by this 3 ohms will give you the 12 volt system voltage. ठीक है, समझलं तुला. हो सर. ओके. सो आई विल नाउ स्टॉप दिस लेक्चर. हाँ, अभी सभी स्टूडेंट्स को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है. जो मैंने असाइनमेंट दिया है आपको क्लासरूम पे, तो वो सब आपको सबमिट करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर हॅव्हिंग मार्क्स फॉर दॅट असाइनमेंट्स. ओके. तर सर्वांनी लवकरात लवकर असाइनमेंट सॉल्व करून सबमिट करा.
कारण की तुमचे इंटरनल मार्क त्या असाइनमेंट्सवर आहेत. ठीक आहे. आय विल स्टॉप दिस शेअर नाव.